भाजपा किसी की भी विरासत भाजपा नहीं है। भाजपा अटल जी की भाजपा है, आडवाणी जी की भाजपा है, बड़ी मेहनत की कम भाजपा है। भाजपा किसी के नाम से नहीं है। भाजपा नेत्री के तौर पे मेरा सपना है कि योगी जी देश के प्रधानमंत्री बने। मत रोको मुझे, आजाद परिंदा हूं मैं, घुटन से दूर ठंडी हवा का झोंका हूं मैं। सत्य की नींव में झूठ का कोई कड़ नहीं, हौसलों का एहसास सच्चाई का आईना हूं मैं। जी हाँ, अमर सिकंदराबादी की ये पंक्तियां समर्पित हैं कि ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने राजनीति नहीं सामाजिक क्षेत्र में भी निरंतर कार्य किया है, जो अपने कार्यों के लिए जानी पहचानी जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाजपा नेत्री एवं सामाजिक कार्यकर्ता पीटी सुंदर जी की। आज उनसे हम विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी राय। बहन जी नमस्कार। नमस्कार भैया। आप भाजपा नेत्री हो और लगातार सोशल साइट पर पार्टी को लेकर या कार्यकर्ताओं के सम्मान में कुछ न कुछ कहती रहती हो, क्या कारण इसके पीछे? सोशल साइट पे लिखना, मैं लिखती हूँ। मेरे अंतर मन में जो भी बात होता है, पूरे दिन का जो अनुभव होता है, वो आज से नहीं, कॉलेज के दिनों से ही मैं लिखती हूँ। मैं लिखने की मेरी आदत है। और दूसरी बात, मैं थोड़ी सी मेरे अंदर जो भावना होती है, बहुत लोग होता है कि उसको आप बोल देते हो, मैं अपने अंदर रखती हूँ। और मैं सच बोलने के लिए कॉलेज के दिनों से ही बड़ी मशहूर हूँ। तो मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होता है। कोई अगर अच्छी गलत बात मैं देखती हूँ तो वो मैं फिर उसका साथ देती झूठ की बात आपने कही, हूँ। जी तो वो झूठ क्या है जिससे आप इस समय संतुष्ट नहीं हो? देखिए, सबसे बड़ी बात तो भैया क्या है, समाज में, अब किसी भी संगठन में, आप समाज में रह रहे हो, आप संगठन में रह रहे हो, आप कहीं भी रह रहे हो, आपको सम्मान देना होगा। सबका सम्मान, अपने सराउंडिंग्स का। मैं बिल्कुल ही नहीं कह रही हूँ कि केवल आप अपने आगे पीछे घूमने वालों का, जो भी आपके पास है, जो भी आपके सामने है, भैया सम्मान को सम्मान है। आप, कोई ज़रूरी नहीं कि आप केवल बुजुर्ग को ही सम्मान देते हो, आपको अपने बच्चे को भी सम्मानित तरीके से बात करना होगा। ये आपके संस्कार को दर्शाता है। आप किसी को अगर 2 मिनट के लिए अपमान कर देते हो और उसके बाद, मुझे नहीं लगता फिर आपको, एक बहुत बड़ी बात है, मैंने एक बार लिखी भी थी, एक बार मेरे मन में आई थी कि वो क्या सच्चाई है कि जो आपको बतानी पड़े, आपको अपने बारे में, अपने पद, अपनी औकात बतानी पड़े। मज़ा तो तब आए जब आपके व्यवहार से लोगों को पता चले। तो ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है जीवन का, और मैं इसी पे चलती हूँ। भाजपा महिला मोर्चा आप क्षेत्रीय मंत्री रही हो, विभिन्न जी। जिम्मेदारियों को संभाला है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि जहां आपको पार्टी के अंदर होना चाहिए था वो स्थान पर आप नहीं पहुंच पाई? मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में, मैं सच बताऊं। जिस समय मैं क्षेत्रीय मंत्री बनी थी, मैंने उस दिन भी नहीं सोचा था। मैं आपको सच बताती हूँ, मैंने कोई पैरवी नहीं की थी। मैं उस दिन भी नहीं बनी थी। उस समय भी नहीं सोचा था कि हाँ मुझे बनना है, मैं क्षेत्रीय क्षेत्र की में मंत्री बनूंगी। मैंने नहीं सोचा था। मैं बहुत पहले से काम कर रही हूँ भाजपा में, विभिन्न पदों पर रही हूँ, विभिन्न जगहों पर रही हूँ। इवन आपको शायद, मतलब मैं थोड़ी सी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि बता दूं कि मैं भाजपा के बहुत बड़े दिग्गज नेता चंद्रमोहन राय, जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, पीएचईडी मिनिस्टर रह चुके हैं, मैं उनकी भतीजी हूँ। मैं उस गौरवशाली, जब भाजपा भाजपा नहीं थी, जनसंघ था, उस वक्त अटल जी और आडवाणी जी मेरे दादाजी लोगों के साथ बिलासपुर स्टेट करके मेरा घर है, जहाँ हम 26 चाचा एक साथ रहते हैं, हम लोग एक फैमिली है। वहाँ पर उन लोगों की उपस्थिति मैंने देखी है। मैं उस घर की बेटी हूँ। मैंने अपने पिता को हाफ पैंट में जब देखा है, मुझे उसमें पता नहीं था कि ये जाते कहाँ हैं, शाखा जाते थे, मुझे नहीं पता था। मैं सच बताऊं, हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, पर मैंने पिता को देखा, और मेरे पिता इंटरनेशनल प्लेयर टीटी के, और छुट्टियों में घर जाएं तो मैं देखती थी, तो मुझे समझ में नहीं आता था। धीरे धीरे समझ में आने लगा कि क्या है। तो मैं उस पृष्ठभूमि से हूँ। बहुत काम किया है भाजपा के लिए, और मेरे लिए पद महत्व नहीं रखता।
मेरे लिए समाज बहुत बड़ी चीज़ है। मैं समाज के लिए काम करती रहूँगी। और मैं आप लोग मुझसे पूछते हैं, आपने पूछा, लोग मुझसे पूछते हैं दीदी बहुत दिन हो गए काम करते हुए, अब आपको पद मिलना चाहिए। तो मुझे याद आ जाता है, अच्छा मुझे पद भी मिलना चाहिए। मैं सच कह रही हूँ भैया, आज तक कितने भी अध्यक्ष रहे हों, मैंने किसी से कभी ये नहीं जाके कहा होगा कि हाँ आपने मुझे ये चीज़ क्यों नहीं दिया, और मैं इस या मैं लिखी हूँ या मैंने कहा हो, मैं ऐसा नहीं करती आप कार्यकर्ताओं के सम्मान में खड़े हो जाती हो, हूँ। लेकिन कभी अपने सम्मान के बारे में नहीं सोचा? नहीं, मैं मेरा सम्मान बहुत है। पद से ही सम्मान थोड़ी होता है भैया, पद से सम्मान नहीं होता। आज आपके और मेरे रिश्ते हैं, क्या मैं पद पे हूँ इसलिए रिश्ते हैं आपके साथ मेरे? नहीं है ना, हमारे व्यवहार हैं, हमारे रिश्ते हैं। और मेरा रिश्ता पूरी गाजियाबाद से, पूरी गाजियाबाद से ही नहीं, मेरा रिश्ता पूरे समाज से है। मैं सबके लिए खड़ी होती हूँ। कोई भी 12 बजे रात में भी मुझे बुलाता है तो मैं उसके लिए खड़ी होती हूँ। बहनों के लिए अगर कोई फेसबुक पे कुछ भी अपशब्द लिखता है तो मैं उसको जवाब देती हूँ। मैं ये नहीं देखती ये बहन किसकी है, ये बहन कौन है, मैं उसको जवाब देती हूँ। और इस तरह मैं जुड़ती चली गई। बहुत बड़ा परिवार है मेरा। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पद से सम्मान मिलता है, नहीं मिलता है पद से सम्मान। सम्मान आप कमाते हो, सम्मान आपके संस्कार से मिलता है आपको। पूर्व महानगर संजीव शर्मा अब आपके क्षेत्र के विधायक हैं, रोशनगढ़ निवास करती हो, आपको अब कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। संजीव शर्मा जी के बारे में मैं आपको 2 से 8 बातें बताऊंगी। मैं यहाँ आई तो अजय शर्मा जी अध्यक्ष थे। मैं कानपुर से आई थी, मैंने कानपुर में महाना जी के साथ भी काम किया है। और मैं कानपुर से यहाँ आई तो अजय शर्मा जी अध्यक्ष थे। अजय शर्मा जी से मैं मिली और मैंने पूनम कौशिक जी को, मैं यहाँ आई तो भाजपा मैंने क्रॉसिंग में नहीं देखा। एक समीर श्रीवास्तव करके महामंत्री हुआ करते थे जो अब नहीं दिखते हैं, तो मैंने उनसे जिक्र किया। तो मेरे पास सबसे पहले नागर जी आए थे और नागर जी मेरे घर आए। उन्होंने मेरे से मतलब भाजपा के बारे में बताया। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पूनम कौशिक जी संयोजिका हैं। और फिर मैंने 22 महिलाओं की पहली मीटिंग पूनम कौशिक जी की क्रॉसिंग में करवाई। और वो 22 महिलाएं मेरे साथ जुड़ी थी सामाजिक काम में, मैं क्रॉसिंग में कर रही थी काम। और स्मृति ईरानी जी के पिताजी मल्होत्रा जी, हम लोगों के उनके संरक्षण में मैं काम करती थी। मल्होत्रा जी के साथ बड़े अच्छे रिश्ते थे मेरे, बहुत बहुत मुझे बहुत ही सम्मान देते थे मुझे। तो फिर मैंने ये सारी महिलाएं, सब बहुत सारी महिलाएं जुड़ गई क्रॉसिंग की। अभी भी मुझे नाम याद है, जो अब बहुत नहीं है, बहुत लोग अब घर बैठ गई। तो हमने काम शुरू किया क्रॉसिंग में। भाजपा मेरे लिए मेरा धर्म है। कोई अगर किसी को लगे कि पद के लिए भाजपा में काम करना, तो आप बहुत स्वार्थी हो। मेरे लिए भाजपा मेरा धर्म है। मैं भाजपा में इसलिए काम नहीं कर रही कि आज मुझे पद देंगे। मैं अभी भी, देखिए, मेरे पास कोई पद नहीं है, पर कोई कार्यक्रम में नहीं छोड़ती हूँ। आप देखते हो कि हर एक कार्यक्रम में मैं उपस्थित होती हूँ। और संजीव शर्मा जी के बारे में आपने बोला, मैं अब 2 मिनट वहाँ रोकना चाहूँगी। उसके बाद अजय शर्मा जी भाई साहब भी सम्मान देते थे, अच्छे थे। और संजीव शर्मा जी से हमें बहुत सम्मान मिला। पद मिला हो ना मिला हो ये उनका व्यक्तिगत बात है। बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, बहुत सारा कुछ होता है, पर हाँ सम्मान उन्होंने बहुत दिया, बहुत दिया है सम्मान उन्होंने, आज भी देते हैं। कभी भी उनके पास चले जाओ, मैं किसी भी समस्या को भी लेके गई हूँ, अपनी दूसरे की, उन्होंने आगे बढ़ के हेल्प किया है। और कभी भी मैंने अपमान करते हुए उनको किसी का नहीं देखा। उन्होंने कभी किसी का अपमान नहीं किया, मेरे सामने तो नहीं किया, नहीं किया, मैंने नहीं देखा। हम अगर खड़े हों, बहन जी आ जाइए, बहन जी लोग को बैठने दीजिए। मैंने यहाँ तक देखा है कि अगर हम भीड़ में खड़े हैं तो संजीव शर्मा जी भीड़ को रोक देते थे कि नहीं अब बहने। पप्पू पहलवान भैया खड़ा कर देते थे, अब आप रुक जाओ, अब बहने। तो ये मैंने देखा है। मैं संजीव शर्मा जी के इस बात का बहुत सम्मान करती हूँ। सम्मान मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रही हूँ, सम्मान लेने और देने की चीज़ है। उन्होंने दी है और हम उनको वापस करना है और आगे भी करते रहेंगे। मतलब अन्य अध्यक्ष जो हैं वो उतना सम्मान नहीं देते क्या? अन्य अध्यक्ष में मैंने पहले अजय शर्मा जी के साथ काम किया, उन्होंने भी सम्मान दिया। संजीव शर्मा जी ने सम्मान दिया। मयंक गोयल भैया के साथ भी मैं काम कर रही हूँ, बहुत अभी छोटी अवधि है, अभी तक बड़ा कोई काम करने का अवसर मिला नहीं, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी अभी नहीं करूँगी। जिससे मिला है वो मैंने आपको बताया। आपने भाजपा को धर्म की बात कही जी भाजपा मेरे धर्म है, जी। लेकिन उसी धर्म को लेके कुछ
ट्रांसजेंडर के नेता इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल सोशल साइट पर करते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि जो जो भाजपा को धर्म मानता है वो ऐसी बात कहेगा। हाँ बिल्कुल, ये मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं विरोध भी करती हूँ। अगर आप मैं कोई लिख देता है ना भाजपा की बहनें, तो मैं कहती हूँ नहीं, अपनी पर्सनल बात को भाजपा से मत जोड़ो। आप भाजपा की बहनें नहीं, भाजपा को मत जोड़ो। भाजपा किसी की भी विरासत भाजपा नहीं है। भाजपा अटल जी की भाजपा है, आडवाणी जी की भाजपा है, बड़ी मेहनत की कम भाजपा है। भाजपा किसी के नाम से नहीं है, और हम इसलिए भाजपा में नहीं खड़े हैं कि भाजपा एक संगठन है, भाजपा एक धर्म है हमारे लिए, और पद दे नहीं दे, हम भाजपा के लिए अंतिम क्षण तक मैं काम करती रहूंगी, भाजपा के लिए लड़ती रहूंगी, और मैं भाजपा के लिए खड़ी रहूंगी। और एक बात मैं यहाँ और जोड़ रही हूँ, उस समय तक जब तक भाजपा मेरे हिंदुत्व के साथ खड़ी है, भाजपा मेरे धर्म का सम्मान करती है, मैं भाजपा का सम्मान करती हूँ। मेरे लिए अपना धर्म मेरे लिए अपना धर्म, मेरी माँ, मेरे जो जन्मभूमि है, मेरा जो देश है, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाजपा में आपको नहीं लगता कि कुछ समय के अंदर जो दूसरी पार्टी से लोग आए हैं वो एक अलग ही माहौल पैदा कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल इस बात को मैं मानती हूँ, और पर फिर माहौल पैदा करते हैं, फिर भाजपा में ढल भी जा रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी ढल पा रहे हैं। हर जगह सब तरह के लोग हैं। आपको अपने आप में सही होना चाहिए, हम अगर अपने आप में सही हैं, थोड़ा छोड़ कर चलना चाहिए। क्रॉसिंग में जब भी कोई बात आती है, सबसे पहला नाम आपका आता है। एक आवाज़ आती है कि अगर क्रॉसिंग में अगर किसी को समस्या है, या लाइन पार में कोई समस्या है, महानगर में किसी की समस्या है, तो प्रीति चंद्रा जी को फ़ोन करो, आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। लोगों को आपके प्रति भरोसा क्यों? मैं भैया, क्योंकि मैं 1:30 बजे रात में भी अगर कोई कॉल करता है तो मैं उसके साथ खड़ी रहती हूँ, मैं जाती हूँ। और शायद आपने सुना होगा, आप उस बात को कर रहे हैं, अभी 5 दिन 10 दिन पहले की घटना, आपने भी कॉल किया था, सुना होगा, बच्चियों के साथ एक दुर्व्यवहार कर रहा था, उनको पकड़ के जेल में डाला। या कुछ दिन पहले की बात है कि जैसे एक छोटी सी घटना बता रही हूँ कि कोई कहीं दिवाली के एक दिन पहले लोग लाइटिंग लगाते हैं, तो किसी सोसाइटी में गिर गया वो बंदा 6th फ्लोर से, और वहाँ से लोग ने मुझे फ़ोन किया, और मैं उनको लेके हॉस्पिटल गई, भगवान की दया से वो स्वस्थ हैं। या किसी भी महिला को जैसे कोई परेशानी हो जाती है, बहुत बार हो जाती है, तो वो लोग मुझे कॉल करती हैं, मेरी बहनें हैं, और मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ। कोरोना काल में आपने अपने घर को एक मिनी अस्पताल बना दिया। हाँ। लगातार वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई भी आप जो कोई परेशान पहुंच जाता उसे ऑक्सीजन भी देती थी, लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाती भी थी। क्या आपकी फैमिली डिस्टर्ब नहीं होती थी उस समय? मेरी फैमिली में, मेरे परिवार में, मेरे सारे बच्चों को कोरोना हो गया, मुझे नहीं हुआ। मेरा 6 बार टेस्ट हुआ, मेरा बार टेस्ट करवाते थे लोग, मुझे नहीं हुआ। और मैं गेट पर 24x मैं 12 बजे रात तक गेट पर बैठी रहती थी। मैं उस अध्यक्ष अपनी सोसाइटी की थी, पिछले 4 सालों से थी, अभी दूसरी टीम आ गई है, और मैं बैठी रहती थी। और भैया मैं एक आपको बहुत अच्छी बात बताऊं कि मुझे बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस डालने आता है। कोरोना काल में मैंने सीखा कि कैसे डालते हैं, ये इलीगल काम है, मैं यहाँ आपके सामने बोली, ये मुझे आता है, मैंने कोरोना काल में सीखा। 45 लीटर का सिलेंडर 10,000 रुपये में भरा जाता था। मुझे ये अपने घर, आज तक मैं ये नहीं जानती कि मेरी पति की आय कितनी है, पर ये मुझे पता है कि 45 लीटर का सिलेंडर कोरोना काल में 10,000 रुपये में भरा जाता था। मेरे पास इटियोस गाड़ी थी, और मेरा बेटा उसमें छोटा था, वो 10th का एग्ज़ाम दिया था, अभी तुरंत ड्राइविंग सीखी थी भैया, मैं उसको यूज़ किया मैंने उस समय गलत, और मैं उसको लेके गैस के लाइन में खड़ी होती थी, और गैस वो डलवा के, और इटियोस गाड़ी को आपको पता है कि वो बीच में जगह नहीं होता, सिलेंडर बड़ी होती है। मैं उसको, उसमें एक जुनून सा हो गया था मेरे अंदर कि कितनी जानें हम बचा लें, कितना हम बचा सकते हैं उसको, हम जान बचा लें। और भगवान की दया से मतलब क्रॉसिंग में हमने बहुत सारी जानें बची भी हैं। पता है, बहुत तो मुझे पता नहीं, बहुत लोगों ने वीडियो भी बनाया, आप लोगों ने देखा भी, पर बची बहुत सारी जान। प्रीति जी, अगर जैसे आप कहती हो, अगर हर आदमी ये सोचने लगे कि मुझे अपने
महीने में 1 या 2 काम अच्छे करने हैं, लोगों की हाँ, मदद करनी है, हाँ, तो बिल्कुल। शायद समाज से समस्याएं खत्म हो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल भैया, करना चाहिए। ये हेल्प चेन है, मैं हमेशा सबको कहती हूँ, मैं किसी को सहायता करती हूँ। अभी परसों की बात है, जिस बिटिया के लिए मैंने इतना किया, रात में 1 बजे तक मैं थाने में ही बैठी थी, वो उसको पकड़ाया, उसको पकड़ के ले गए हम। पुलिस ने नहीं पकड़ा, हमने पकड़ा। हम पकड़ के लेके गए उस आदमी को, वो बदतमीज़ी किया करता था। अभी मैं आपके यहाँ पे बता नहीं सकूँगी कि मतलब क्या करता था, भाई हैं, बदतमीज़ी करता था। तो हम पकड़ के ले गए उसको, और उस बिटिया ने मुझे थैंक्स कहा, तो मैंने उस बिटिया को यही कहा कि बेटा, ये हेल्प चेन बंद नहीं होना चाहिए। मैंने तुमको किया, तुम किसी और को करना, तुम किसी और को करना, तुम किसी और को करना, ये बंद मत होने देना, ये होते चलते रहना चाहिए। लेकिन बहन जी, आप एक अच्छे परिवार से आई हो, जी संस्कार, क्या आप खुद जानते हो कि जो हेल्प करने वालों की परसेंटेज है, जी पैसा का घनत्व बढ़ता जा रहा है जी और सहायता करने जी वाला घनत्व घटता जा रहा है। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। पता है, आपको मैं बताऊं, कभी कभी तकलीफ भी होती है। लोग आपको जब मदद चाहिए होता है तो आते हैं बड़ा प्यार से, दीदी। एक बार कोई मुझे दीदी कह देता है तो मुझे लगता है कि मेरा एक रिश्ता हो गया उसके साथ, मैं उसके साथ चल निकलती हूँ। पर वही आदमी को जब आप ढूंढते हो दूसरे के हेल्प के लिए, तो जब रिस्पांस नहीं मिलता है तो थोड़ी तकलीफ होती है कि, पर देखिए ना भैया, पर एक बात तो है, आप एक बार मेरे से हेल्प ले लोगे ना, और अगर आप हेल्प नहीं करोगे तो फिर मैं दोबारा भी तो आप मुझे नहीं अप्रोच कर पाओगे, क्योंकि आपको वो याद आएगा कि जब इनको ज़रूरत, दूसरे की ज़रूरत थी तो मैंने तो किया ही नहीं। तो अपना आत्मा जो है भैया, वो तो गवाही देता है। बहन जी, आपने हेल्प चैन की बात कही थी, जी अगर इस हेल्प चैन पर सही तरीके से कार्य हो जाए, जी तो मैं समझता हूँ कि जो आप बात कर रही हो कि जी गार्ड की या जी किसी जी ऐसे व्यक्ति की जो जिसको जी मदद चाहिए, जी तो ये चेन अपने आप ही मजबूत चली जाएगी। लेकिन अपने ऐसा आप, होता कहाँ बिल्कुल है? नहीं होता, नहीं है, नहीं होता भी है भैया, ऐसा नहीं है। देखिए मैं एक बार बताती हूँ, एक बार क्या हुआ कि क्रॉसिंग में अभी संजीव शर्मा जी ने, आप लोगों ने भी लिखा था कि ई रिक्शा को बंद करने की बात हुई थी, तो क्रॉसिंग में भी हुई कि ई रिक्शा नहीं चलेगी, और दिवाली का समय था। ई रिक्शा वाले, दिवाली था या होली था मुझे याद नहीं है, कोई कोई त्यौहार था। तो ई रिक्शा वाले आए मेरे पास कि दीदी हमें बंद करना है। मैंने सीआईपीएल को फ़ोन किया, मैं सीआईपीएल भी मेरा बात मानती है, मैंने सीआईपीएल को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ऐसे कैसे बंद कर दोगे। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, 1500 रुपया लेके आओ। तो 1500 रुपये में हम आपको एक नंबर देंगे और वही लोग केवल क्रॉसिंग में चलेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, कोई गरीब आदमी 1500 रुपया कहाँ से देगा। ठीक है, अगर आपको वोट देने में उनको अगर 500 रुपये लगते हैं, खर्च होते, तो आप 500 रुपये ले लो उनसे। फिर उनको मैंने 500 रुपये में उनकी तय हो गई। तो उन्होंने कहा कि दीदी एक काम करो, ये लिस्ट है और हम इतने ही रिक्शा वाले को, 100 रिक्शा वाले की से ज़्यादा की इजाज़त नहीं दे सकते। हम कहा ठीक है, तुम 100 को दे दो, और ये काम कर दिया। उसके बाद वो रिक्शा वाले आए मेरे पास और बहुत उन्होंने मेरा सम्मान भी किया। बहुत प्यारे बेचारे, बहुत खुश होकर लड्डू लेके आए सारे, हम लोगों ने खाया हुआ भी, और बहुत। और उसके बाद एक बंदे को हार्ट अटैक हो गया, रास्ते में गिरे, वो वृद्ध आदमी गलेरिया में गिर गए, गिरने लगे, वो गिर गए। तो ई रिक्शा वाले ने उसको उठाया, उनको 4 ई रिक्शा वाले उठा के उनको रख के, क्यों, क्योंकि वहाँ प्रीति चंद्रा पहुँच गई। मैं खड़ी थी, मैं दूध ले रही थी, मुझे दिखे वो, और मैंने चिल्लाई, मैंने कहा कोई तो उठाओ, और ई रिक्शा वाले आ गए। दीदी क्या करना है, मैंने कहा उठा भाई इसको अपने साथ। गाड़ी वाले नहीं रुके भैया, और वो ई रिक्शा वाले, तो कैसे कहते हैं आप हेल्प चेन बंद होता है। वो ई रिक्शा वाले इसीलिए किया ना, क्योंकि एक दिन मैंने उनका हेल्प किया था, और उनको बैठाया, 2 आदमी उनको पकड़ के रखा और वो लेके भागे। फिर उनका बेटा रास्ते में मिल गया। तो वो वहाँ हेल्प चैन की बात इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल लोग तमाशबीन जाते हो, ज़्यादा हो गए, मदद कम करते हैं, ये जो चल वीडियो बनाते हैं, हाँ, सब कुछ हृदयहीन करते हो हैं। गए, हृदयहीन हो गए भैया। हाँ, और जबकि मेरा ये मानना है कि आज कुछ दूसरे पर समस्या है, कल आप पर भी हो सकती है। जी अगर ये सोच लेके चलोगे तो हेल्प चेन अपने आप चलती रहेगी। जी आज सामने वाला, कल हम भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो अगर इस चीज को सोच के साथ आगे बढ़ो तो हेल्प चेन जो है वो आपकी चलती रहेगी, जी रुकेगी नहीं। जी पर ऐसा बिल्कुल हो नहीं पाता। भैया, लोग भूल जाते हैं। देखिए, दुख, मौत, ये 2 ऐसी चीज़ें, ये आपके घर भी आएगी। लोग इसको क्यों भूल जाते हैं कि ये सबके घर आएगी। और पता है भैया, अगर आप किसी को हेल्प कर देते हो ना, तो आपके अंदर एक ना दृढ़ता आ जाती है। मेरे अंदर ना एक दृढ़ता आ गई है। मैं मेरे जो बच्चे कभी मेरे घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, अभी भी चल रही है। मेरे घर में चल रही है बहुत सारी प्रॉब्लम। जिस समय मैं अपने भतीजे को लेकर, माँ को लेकर हॉस्पिटल जाती हूँ, तो मैं अपने परिवार में सबसे दृढ़ होती हूँ।
मुझे विश्वास होता है कि नहीं, गलत तो मेरे साथ होगा नहीं। ये मैं आपको भी बता रही हूँ कि मैं यूं ही हंसती हुई जाऊंगी, मेरे साथ गलत नहीं होगा। क्योंकि मैंने इतने आंसू पोंछे हैं, मैंने इतने लोगों के साथ दृढ़ खड़ी रही हूँ कि मेरा भगवान, मेरा माधव मेरे साथ दृढ़ खड़े रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है भैया कि मुझे जैसे कहीं से संकेत मिल रहा हो कि नहीं नहीं यहाँ मत जाओ, मुझे जैसे लगता है कि मुझे कोई संकेत दे रहा हो। तो मैं सच में कहती हूँ, आप अगर आपके साथ आपका भगवान खड़ा हो जाता है, अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपके साथ आपका भगवान खड़ा होता है। आप भाजपा नेत्री भी हो, आप महानगर के अंदर एक सामाजिक कार्यों में भी अग्रणी देखा जाता है, उसके साथ साथ आप प्रत्येक सोसाइटी में आरडब्ल्यू के अध्यक्ष भी रही हो जी। कॉम्बिनेशन कैसे बनता है? काम से, आप अपने को काम से बनाते हो, मजबूत बनाते हो। मैं 4 साल रही, 1 साल नहीं 4 साल, और मैंने बहुत काम होता है आरडब्ल्यू में, बहुत काम। और मैं एक ऐसी अध्यक्ष रही हूँ कि जो जाके अपने ऑफिस में बैठता था, अपने हर एक की नीड को मैं पूरा करती थी। मैं अपने ऑफिस में बैठती थी दिन में 1 घंटे, और मैं खुद ही पे सैलरी भी बांटने की कोशिश करती थी कि नहीं, सुपरवाइजर के हाथ से मेड्स को अगर सैलरी मिलती थी तो 2-4, आप जानते ही आजकल क्या होता है, तो मैं कहती थी कि नहीं, वो लिफाफे मैं खुद दूंगी, मैं खुद काउंट कर तुम लोग ले, कि कोई शिकायत नहीं हो किसी को। मैं एक एक समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करती थी। मैंने कभी एक एक काम मैंने खुद किया है जब मैं रही हूँ तो, और मैंने चलाया। मैं और भाजपा के कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस गाजियाबाद में जो कहे कि मैंने प्रीति चंद्रा जी को इस कार्यक्रम में बुलाया और प्रीति चंद्रा जी नहीं आई। जो मुझे सम्मान से बुलाता है, मैं अपने संगठन के सूचना मुझे मिलती है और मैं आगे से बढ़ के कॉल करके उस कार्यक्रम में जाके बैठती हूँ, उस कार्यक्रम को पूरा करती हूँ और मैं आती हूँ। मेरे लिए संगठन ये है। भाजपा नेत्री के तौर पर आपका क्या सपना है? भाजपा नेत्री के तौर पे मेरा सपना है कि योगी जी देश के प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल निर्भीक सपना है मेरा कि मेरे योगी जी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री बने। मतलब मोदी जी ने इतने दिनों तक प्रधानमंत्री पद पे मोदी जी रहे, तो किसी दिन तो मोदी जी छोड़ेंगे ही। कोई भी तो लगातार अपनी उम्र से ज़्यादा, 70 साल की उनकी उम्र हो गई, अगर वो छोड़ने का, मोदी जी एक बहुत ही सफल प्रधानमंत्री हैं, मैं बहुत बड़ी उनकी प्रशंसक हूँ। उन्होंने तो बहुत कुछ किया हम लोगों के लिए, और अगला उम्मीद हम योगी जी से लगाते हैं। और दूसरा मेरा सपना है कि आदरणीय जो मेरे अति प्रिय नीरज भैया हैं, मेरे भैया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, भैया देश के प्रधानमंत्री बने। ये मेरा बहुत बड़ा सपना है। और जिस दिन भैया कुछ भी बने, उनको भाजपा जिस भी सम्मान से सम्मानित करे, उस दिन मैंने एक भगवान से एक वादा किया है कि मैं उस दिन छठ करूँगी। आपको ये नहीं लगता कि जो सम्मान नीरज सिंह की लोकप्रियता है उनको निशान को नहीं मिल पा रहा? हाँ, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। जो भैया ने का जो सम्मान है, भैया ने जो संगठन के लिए जो भैया कर रहे हैं और भैया ने किया है, भैया के उनके अनुकूल भाजपा से सम्मान भैया को मिलना चाहिए। मैं आग्रह करूंगी शीर्ष नेतृत्व से, मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगी शीर्ष नेतृत्व से कि हमारे नीरज भैया जो हैं, एक एक कार्यकर्ता को, एक एक बहन को जोड़ के चलते हैं। आज इतनी बड़ी संख्या कार्यकर्ता की अगर भाजपा के साथ उत्तर प्रदेश में जुड़ी है, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान आदरणीय नीरज सिंह जी का है। एक प्रश्न, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, जो मेरे दिमाग में कौंध रहा है जी। कि आपने सोशल साइट पर एक पोस्ट डाली थी जी कि आपका बेटा अगर 50,000 कमाता है, हाँ। 50 लाख की जगह, वो बेहतर है अगर आपके पास है। जी, ये आपने किस सोच के साथ इस पोस्ट को डाला था? मैंने इसलिए डाला था कि आपको पता है मैं वृद्धाश्रम जाती हूँ, मैं काम करती हूँ। मैं अभी आज के दिन में मेरा अपना कोई एनजीओ नहीं है, मैं 7-8 एनजीओ से जुड़ के काम करती हूँ। तो एक बूढ़े लोगों का एक एनजीओ है, मैं उसमें जाती हूँ, और मुझे खबर आया वहाँ से कि दिल्ली से में एक वृद्ध हैं, उनके घर का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। और मैं दिल्ली भी जाती हूँ, गाज़ियाबाद और दिल्ली भी। सो वहाँ दीदी दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, और वो पुलिस को हम खबर कर रहे हैं और पुलिस भी वहाँ पहुँच नहीं पा रही है, तो दीदी थोड़ा सा आपका आना ज़रूरी है। फिर मैं गई, पुलिस आई, दरवाज़ा खोला गया। आपको पता है, तकलीफ़ की बात बताती हूँ कि
मतलब दरवाज़ा खोले तो हम अंदर नहीं जा पाए। और इतनी बड़ी कोठी, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी, क्षेत्र भी नहीं बताऊँगी, क्योंकि पता बहुत लोगों को बुरा लग जाता है। ये आम बात है। आम बात है। ये आप और बता इतनी रहे बड़ी हैं। आज कोठी, की डेट में आम बात है ये भी। और वो वृद्ध महिला जो उनकी पत्नी थी, वृद्ध महिला, वो बहरी, उनको सुनाई नहीं दे रहा था, वो बहरी। और वो डाइनिंग रूम में मैं गई तो ड्राइंग रूम में चेयर पे बैठी, और उनकी हस्बैंड की बॉडी पड़ी हुई, और वो पहले कोशिश की होंगी या तो जगाने की या कैसे भी, जाके वो चेयर पे ऐसे बैठी बैठी हुई हैं, और टीवी चल रहा है, और वो वृद्ध पिछले, मैं सोचती हूँ शायद 24 घंटा हो गया होगा उनको मरे हुए, और वो बहरी थी। तो बाई नॉक करके भी जा रही थी और वो दरवाजा नहीं खोल रही थी, उनको सुनाई नहीं दे रहा था। जब मुझे पता चला कि वो 5 बच्चों की माँ थी, 5 बच्चों की, दामाद भी दोनों विदेश में, बेटा भी दोनों विदेश में, इतनी बड़ी सी कोठी, क्या फायदा, क्या फायदा उस पैसे का, उस कोठी का, उन बच्चों के कमाई का क्या फायदा। उसी दिन मैंने ये लिखा था कि 50 लाख, उन्होंने बताया कि 50 लाख डॉलर, आप पता नहीं, मैं शायद गलत भी बोल चुकी, मुझे बहुत पैसे का ये नहीं रहता है। मैं कभी अपने हस्बैंड से भी नहीं पूछूंगी कि आपकी, वो कहते हैं हंस के कि मेरी पत्नी को ये भी नहीं पता होगा कि मेरा इनकम क्या है, तो मैं नहीं जाती हूँ, इतना ज़्यादा उनका बेटा कमाने वाला, और वो माँ बाप की यार, भैया एक ढंग का कपड़ा नहीं था उनके शरीर पे, और अलमीरा भरे पड़े थे, वार्डरोब बने थे सुंदर सुंदर से लाइट वाले, और पता नहीं कितने चीज पड़े थे, और उनके शरीर पे कपड़ा नहीं था। पुलिस के आने से पहले मैंने वो उनके सेवा ऊपर चाहिए, कपड़ा सेवा डाला। नहीं, सेवा का समय है। सेवा का समय है। और वो सेवा संतान है जो पैसा कमाने लग रही है। हाँ, सेवा का समय, शाम को 5 बजे 6 बजे घर आ जाओ। क्या क्या मंदिर मस्जिद जाया जाए, अपने बूढ़े माँ बाप को एक कौर अपने हाथ से खिलाया जाए। आपने एक लाइन है नाम पिक्चर में, पंकज दास जी ने बहुत प्रसिद्ध गाना गाया है, जी चिट्ठी आई है, उसमें एक लाइन आती है, जी, आज उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में में भी भी है है रोटी। रोटी। तो मैं समझता हूँ कि रोटी से बढ़कर कुछ नहीं है। अपने परिवार के साथ आप सुकून से रोटी खाओ, बस बच्चों में पहुंच जाओ, वो बस, बेहतर है। वो पैसा बेहतर ना है तो आदमी साथ लेके आता ना ना। साथ लेके जाता, ये तो हमारी विडंबनाएं हैं जो लोग हम दौड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी, मेरी बड़ी पैसा बेटी भी हमारी है। आवश्यकता है, लेकिन बिल्कुल, पैसा हमारे लिए सब कुछ नहीं सब है। कुछ नहीं है, आवश्यकता जरूर, आवश्यकता है। और ये हमारी कहा भी है, भगवान ने कहा भी है कि ईश्वर ने आपको अगर दिया है जी उसको बांटो। बिल्कुल, 10% तो जरूर बांटो। हाँ, 1 लाख क्योंकि रुपया वो कमाते हो ना ईश्वर तो ये 10,000 बातें क्यों जरूर कही गई बांटो। है? ये बात इसलिए कही है कि आपके साथ कुछ नहीं आना, ना, सबको यही जाना है, सब यही हाथ खाली सत्कर्म में आपके जाओगे। जाने हैं। बिल्कुल भैया, आज मेरी बिटिया भी लंदन है, मेरी बेटी, पर वो कहती है नहीं मम्मी मैं आऊंगी वापस, मुझे अपना देश बहुत प्यारा है। मैं केवल पढ़ने गई हूँ, पढ़ने गई हूँ, एक्सपीरियंस लेने गई हूँ, और मैं वापस अपने देश आऊंगी। उसको अपने देश से, अपनी परंपरा से, वो वहाँ साड़ी पहनती है तो लोग उसको बड़े आश्चर्य से देखते हैं। कहती है मैं जब साड़ी पहन के ब्रिटिश के सामने खड़ी होती हूँ तो सब मुझे बड़े आश्चर्य से देखते हैं, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। और मैं साड़ी लेके गई, वो साड़ी पहनती है तो बहुत, तो वो आएगी वापस, वो केवल कुछ एडवांस स्टडी करने गई है, वो भी यहीं नहीं रहेगी। और मेरे कोई बच्चे हैं वो विदेश जाने की बात नहीं करते, मेरा बेटा तो बिल्कुल ही नहीं करता, कोई नहीं करते हैं, और मुझे भी नहीं पसंद है, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। मैं यहाँ से आपके माध्यम से सारे भाई बहनों से अनुरोध करती हूँ, अपने देश में रोटी है। आपने प्रीति जिंटा की जो सुना, सबसे पहले उनको यही कहना है कि हेल्थ चेंज चलाओ, एक दूसरे की मदद करो। अगर आप किसी को संकट में देखते हो उसका साथ दो, उसके साथ खड़े हो। ये जरूरी नहीं है कि पैसा ही आपके पास हो, पैसे की से मदद बड़ी आपके खड़े होने की मदद होती है। आपका खड़ा होना सामने वाले को संबल देता है, उनकी बातों को आधार में नहीं है। कोशिश कीजिए कि महीने में एक आदमी की जो मदद जरूर करें जिसकी आपकी आवश्यकता हो। निश्चित तौर पर जो आपको आत्म में खुशी मिलेगी वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। ऐसे फिर एक नए व्यक्ति के साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार।